लाओ सिक्का दो ना मेरा है सर। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ऐसे नहीं पढ़ाते, जैसे थ्योरी है ना वो पढ़ा देते हैं। अच्छा। किताबी भाषा पढ़ाते हैं पर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। ये देखिए, ये इस पाठ में एक तरफ का हिस्सा ऊंचा है, एक तरफ का नीचा है। इसको जब हम रखते हैं तो ये हिस्सा ऊंचा है और ये नीचा है। और सिलेंड्रिकल पेन है, इसको हम इस पाठ में रखेंगे। कहाँ जा रहा है? दिख रहा है सबको? दिखा? अब हमारे पास एक ये दूसरी आकृति है। कैसी है? डबल कोन। इसमें दो कोन जोड़े गए थे। इसको हम यहां रखते हैं तो ये कहीं नहीं जाता। रुक गया ना? अब हम इसको नीचाई की ओर रखते हैं, नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा है? क्या हुआ? ऊपर गया? नहीं गया। हमें ये सब कुछ मैम ने भी स्कूल में सिखाया था, पर इतने अच्छे से याद नहीं रहता जितना कि सर ने एक्सपेरिमेंट से, जब हम सर ने एक्सपेरिमेंट करवाया तो हमें और अच्छा लगा। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हरीश नेगी और आज जो है हम एक स्पेशल ओकेजन पे आए हैं। हम लोग और कुछ सीनियर प्रोफेसर मेरे साथ, डॉक्टर गुरुपद गुसाई और रमोला सर जो कि साइंटिस्ट भी है और एक सीनियर प्रोफेसर है, और भी कई सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स यहाँ सेमिनार में आए हैं। और आज हमने प्रताप नगर लमगांव के डिग्री कॉलेज में विज़िट कर रहे हैं और यहाँ ही सेमिनार होना है इन्हीं बच्चों के बीच में। और जो हमारा थीम है इस सेमिनार की वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब हमें जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट के थ्रू जो हाथ से बनाया करते हैं और जिनसे ना यहाँ के बच्चे उनको समझ सके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के थ्रू ना, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के थ्रू ना, बल्कि छोटे छोटे हाथ से बनाए हुए जो कि रूरल इलाके के बच्चे उन सब चीज़ों को समझ सकें, जिससे पलायन पे भी इफ़ेक्ट पड़े। और यहाँ के जो रूरल एरिया है जहाँ बच्चे विषम परिस्थितियों में पढ़ा करते हैं, उनकी जीवन शैली पे और उनके भविष्य में भी इस चीज़ का फ़र्क पड़े। इसलिए आज हम लमगांव के डिग्री कॉलेज में आए हैं। तो ये डिग्री कॉलेज का बोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय है, ये लमगांव का डिग्री कॉलेज है। और इस डिग्री कॉलेज में आज सेमिनार संपन्न होना है, तो उसी की झलकियाँ मैं आपको आगे दिखाऊँगा। ये यहाँ का डिग्री कॉलेज है और इसका ये प्रशासनिक भवन है। अच्छा खासा डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ पर है। ये महाविद्यालय काफ़ी सारे रूरल गांवों को जोड़ता है और इसमें अच्छी खासी फैसिलिटी है। और ये जो देख रहे हैं आप, फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, यहीं पर ये सेमिनार कंडक्ट किया गया है। अभी आगे जो है सेमिनार हॉल है, उसमें जो प्रोफेसर्स आए हैं, उसकी जो थीम है, उसमें जो प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे बच्चों को, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कैसा पावन सुहावन समय आज है, अब आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। प्रोफेसर आर.सी. रमोला सर जो हैं वो हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत फिजिक्स को स्थापना करने वाले, मतलब एक बहुत प्रख्यात फिजिसिस्ट हैं। आप सीनियर प्रोफेसर हैं और आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं एसआरटीसी कैंपस के न्यू टेहरी के। जापान और सर्बिया जैसी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में सर आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी गए हैं और आप इसके अतिरिक्त विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में भी बुलाए जाते हैं लगातार। 17 से अधिक छात्र छात्राएं आपके साथ पीएचडी करके पास आउट होकर के अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। सब 2021-2022 में मुझे भी ध्यान है, हम लोगों ने अखबारों में वो कटिंग पढ़ी है। आप दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्टों में रिकॉग्नाइज हुआ था। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से निकला हुआ एक रिसर्च डाटा है और रिसर्च डाटा वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक गतिविधियों के आधार पर निर्धारित होता है। निसंदेह रूप से आपके रिसर्च पेपर, आपके द्वारा पढ़ाए गए पीएचडी के स्टूडेंट
आपके प्रोजेक्टों की क्वालिटी के ऊपर ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। तो इसके बाद ब्रजेश दीक्षित सर हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं अन्वेषिका के और आप फाउंडर हैं ग्लोबल साइंस क्लब, ये औरिया यूपी में है। तो आपका भी सर बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जो है आपने बहुत सारी रिसर्च में भी आपकी बहुत एक्टिविटीज रही हैं और काफी आपने पेटेंट कराए हैं। पेटेंट बच्चों उसको कहते हैं जब आप एक कोई नई खोज करते हैं तो वो खोज आजकल क्या होता है कि देखा देखी में कोई दूसरा भी ना खोज ले तो उसको कॉपीराइट करने का एक रिवाज है साइंटिफिक बिरादरी में। तो हम लोग क्या करते हैं अपने नायाब काम को पेटेंट कर लिया करते हैं बच्चों। तो इस तरीके के बहुत सारे पेटेंट से सर अवार्डेड हैं। उनमें से एक पेटेंट जो बहुत प्रख्यात पेटेंट है वो है पेटेंट ऑन हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड बैरियर डिवाइस। आपने ये डिवाइस की है तो ये आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के और साइंस के क्षेत्र में सर। इसके अलावा डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंगल एपरेटस को भी आपने सर बनाया है, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद है। इसके अतिरिक्त आपने 40 अलग अलग फिजिक्स की ही अलग अलग चीजों पे आपने 40 नई डिस्कवरीज करके मतलब लेकर के आपने साइंटिफिक बिरादरी को दी है सर, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद है। इसके मेरे 2 लक्ष्य हैं। पहला कि जो आपके बीच में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.सी. रमोला सर मेरे गुरु हैं। अगर मुझे रमोला सर नहीं मिलते तो मैं प्रोफेसर नहीं बनता, मैं पीएचडी करता, ये बात 100%। तो पहली बात आप गुरु की अहमियत समझ लो जीवन में क्या है। गुरु आपको फर्श से अर्श में पहुंचा सकता है, बात समझ ली एक। और दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम को हम कहीं भी कर सकते थे, कहीं भी, और नई डिग्री के नजदीक किसी भी विद्यालय में कर सकते थे। लेकिन हमारे जो बड़े अच्छे मित्र हैं जियाड़ा जी, जो साइंस मोटिवेशन में आपने कई बार उनको सुना होगा और लगातार काम कर रहे हैं, कि हमने कहा इसके लिए हम दूरस्थ विद्यालय चुनेंगे। हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र की जो दूरस्थ क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं वहां के बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस के, इस वर्कशॉप के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको कम से कम इतना मोटिवेट होना चाहिए कि आप ये अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपने अंदर इतना उत्साह, अपने अंदर इतना दृढ़ता पैदा करिए कि जिस तरह से प्रोफेसर रामला सर यहां से निकले और इतने बड़े पद पे कि हमारे जो उत्तराखंड हायर एजुकेशन के डायरेक्टर से भी सीनियर है, बहुत बड़े पद पे सीनियर प्रोफेसर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक ही आदमी है। तो बेटा ये लगन है। आपको ये अभी जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे हो सकता है आप थोड़ी देर देखेंगे फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन इनको दिखाने का जो मकसद है, इनको दिखाने का मकसद है कि जैसे हम साइंस पढ़ते हैं और हमको साइंस पढ़ाई जाती है, तो लेकिन हमें साइंस कैसे पढ़ाई जाती है, जैसे ऑर्डिनरी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टीचर्स बोलते भाई इसकी डेफिनेशन लर्न करो, ऐसा ही करते हैं, नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको अगर विज्ञान में कुछ करना है, आपको क्रिएटिविटी करनी है, तो इस दायरे से बाहर आना है। और किस दायरे में जाना आपको जो चीज पढ़ाया जाता है, क्या आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं? अधिकतर 11वीं और 12वीं के छात्र यहाँ पर हैं, जब तक मैं समझता हूँ 11वीं 12वीं के है ना, और आप डिग्री कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं। हमें तो कभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। हम तो डिग्री कॉलेज में तब बैठे जब डिग्री कॉलेज के अंदर गए थे। और विशेष रूप से अगर लंबाउन क्षेत्र की बात करें, जैसा आप लोगों ने बताया, मैं यहीं का रहने वाला हूं। लंबाउन क्षेत्र की बात करें तो जिस समय हम पढ़ते थे उस समय पूरे लंबाउन क्षेत्र में, क्या पूरे प्रतापनगर क्षेत्र में एकमात्र इंटर कॉलेज होता था, जिसको कि श्री सरस्वती राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और हो सके वहां के कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे मतलब आए हुए हैं। आज अगर उसका नाम न बदला हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम जो था श्री सरस्वती राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता था। मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई की थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है न्यूटन का? बोलो। अरे क्या होता, कोई चीज फ्री फॉल होती है तो कहाँ गिरती है? नीचे की ओर। ये बहुत सिंपल सी चीज थी। हम लोग जब पहाड़ से ढाल पे जाते हैं तो क्या होता है, हर वस्तु किधर जाती है? ढाल की ओर, ठीक है। ये देखिए, ये इस पाथ में एक तरफ का हिस्सा ऊंचा है, एक तरफ का नीचा है। इसको जब हम रखते हैं तो ये हिस्सा ऊंचा है और ये नीचा है,
आप आए नहीं, कहना नहीं मान रहे जी? अच्छा, ठीक है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पेन है, इसको हम इस पास में रखेंगे। कहाँ जा रहा है? दिख रहा है सबको? दिखा? अब हमारे पास एक ये दूसरी आकृति है, कैसी है? डबल कोन, इसमें 2 कोन जोड़े गए थे। इसको हम यहां रखते हैं तो ये कहीं नहीं जाता, रुक गया ना। अब हम इसको नीचाई की ओर रखते हैं, नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा है? क्या हुआ? ऊपर गया? नहीं गया, क्योंकि अभी सर ने बताया था लॉ और थ्योरम 2 शब्द होते हैं। हम लोगों को 2 चीजें पढ़ाई जाती हैं। प्लीज टीचर्स जो इंटर कॉलेज के हैं उनसे तो मेरी थंबर रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम टीचिंग में ये सब TLM अपनाएं। बहुत आप जो परेशान होते हैं ना बच्चे से, उन्हें रट के आए कि नहीं आए नेक्स्ट डे, अगर समझाएंगे तो बहुत जल्दी उसको समझ में आएगा। ये मतलब मेरे पास हर लेवल का TLM है। तो अब हम इस मैच बॉक्स की टैपिंग करेंगे। टैपिंग का मतलब पिटाई करेंगे। तो ये कॉइन कहाँ जाएगा? बोलो ना, यहाँ आओ, उठो उठो उठो, उसकी फोटो खींचो। उठो उठो उठो। गलत बोलने वाले की फोटो जरूर खिंचवाते। इधर नहीं, सही बोल रही है ना, ऐसे हाथ करो ना, नीचे गिरेगा तो आपको बचाना है। ठीक है, देख रहे ना कितने 50 रुपए का सिक्का है ये, देखा नहीं? नया सिक्का आया 50 रुपए। लाओ सिक्का दो ना मेरा, है सर। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो आप अभी बता रहे थे ना, मैं उसका एक्सपेरिमेंट, इनको सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं। 50 रुपया, अरे सिक्का नहीं है तो रुपया दे दो ना। कॉइन नहीं है मान लो मेरे, मैं तो नया लेके आया था, नई डिजाइन का लेके आई हो, घर से 50 रुपया लेके आई, तो इधर तो हार गई। कहाँ आया? नहीं आया। अभी सर ने बताया था, अभी हमने इस पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं सिक्के पर, तो ये अपनी जगह कैसे बदल दी? ये बस है और ये सवारी है, ये पढ़ाया जाता था। एक सवारी बस में बैठी होती है, उदाहरण, पक्का उदाहरण है ये, है? उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखो। ये बस है और ये सवारी है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, सवारी कहाँ गई? बोलो, कहाँ गई? आ गई। ड्राइवर ने अचानक चला दी, सवारी कहाँ आई? पीछे आई ना। तो ये जब हम फोर्स इस पे नहीं लगा रहे हैं, फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं? इस बस पे। ड्राइवर किस पे फोर्स लगाता है? बस पे। तो यही चलेगी ना, सिक्का नहीं चल रहा। सिक्का अपनी जगह पर रेस्ट में है ना। इस गतिविधि में वो ऊपर आया था, वो अपनी जगह पे था। केवल मैच बॉक्स इस अंगुली से नीचे जाती है और इस हाथ से ऊपर आती है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और सेकंड लॉ तो बताया ही सर ने कि थोड़ा सा टफ है। थर्ड लॉ को देखते हैं, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। ये हमारे पास एक बैलेंस है, ये एक स्टैंड है। मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा सा। ये देखो इसका कितना वेट बता रही है ये? 45 ग्राम। 45 ग्राम, हाँ, अप्रोक्सीमेट 50 ग्राम मान लीजिए। इस स्टैंड का वेट कितना है? 50 ग्राम। ठीक है ना। अब मेरे पास 2 मैग्नेट हैं, सेम साइज की हैं, ठीक, सेम वेट है। ठीक, मैं एक मैग्नेट को मैंने स्टैंड में डाल दिया,
और इसका भी वेट लिया। तो इसका वेट कितना आया? 100 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। मैं एक चुंबक के स्टैंड का वेट, ठीक है। अब ये दूसरी मैग्नेट इसमें डाल दी मैंने, ठीक। मैग्नेट का क्या हो रहा है? हवा में फ्लोट हो रही है, ये तैर रही है, ठीक। अब इसका वेट कितना होगा पूरे इंस्ट्रूमेंट का? बोलिए सर। आप सब लोग फिजिक्स के ही हैं हमारी समझ में, साइंस के तो है ही कहीं ना कहीं। प्रिडिक्शन करिए ना। अरे प्रिडिक्शन तो गलत होने की पूरी संभावना रहती है। आप जो प्रिडिक्ट करते हैं, साइंस में होता क्या है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। और जो वास्तविक में होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूं। इस समय इस टोटल का वेट 50 ग्राम रह गया होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा 100 ग्राम, तीसरा 150 ग्राम, चौथा 200 ग्राम। अब प्रेडिक्ट करिए। नहीं अभी मैं करता हूं, उसका परसेंटेज निकालता हूं आपका। 50 ग्राम के संग कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। शाबाश। 5 6 ओके। 100 ग्राम के संग कितने लोग हैं? ओके। 150 ग्राम के संग कितने हैं? 1 2 3। 150 ग्राम क्यों होगा? ये थोड़ा सा क्यों का आ गया प्रश्न, सोचो तब तक। 200 ग्राम के संग बाकी के सब लोग मैं मान लूं, सारे टीचर्स को भी मान लूं 200 ग्राम के संग होंगे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया जग रहे हैं हाथ उठाने में। अरे भाई हम तो अभी मैंने 82 स्कूलों में पूरे देश में 25 राज्यों के 82 स्कूल में मैंने एक यात्रा गणित की निकाली थी। 90 दिन लगातार मैं चला था और कम से कम 1500 टीचर और 82 स्कूलों में मेरे से भेंट हुई। 1.5 लाख बच्चा स्टूडेंट्स। तो वास्तविकता क्या है कि हम लोगों को इस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए हम उत्तर देने में भी झिझकते हैं। और फिर खासतौर से बच्चों के सामने तो टीचर बोलते ही नहीं। तो कोई तो साथ मेरे रहेगा ना। 200 ग्राम के संग मैं भी हूं, तो आप लोग हैं मेरे साथ? नहीं है। किसके संग? 50 ग्राम के संग, 100 ग्राम के संग, 150 ग्राम के संग। चलो अब हम तब तक इसका रिजल्ट देखते हैं। बंद हो जाती है ना इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए 150 ग्राम। कितना उत्तर आया? केवल 3 बच्चों का सही हुआ। अब आप समझ सकते हो कि इसी तरह एग्जाम जब होता है ना तो बच्चे इसी तरह करके आते हैं कि 3 ही पास होते, बाकी के 97 फेल। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो। आपने देखा तो क्या हो रहा है कि ये मैग्नेट फोर्स लगाती है, नीचे की ओर भी एक फोर्स लगा रही है, लेकिन उतना ही फोर्स नीचे वाली मैग्नेट ऊपर की ओर लगा रही है। मैं लाइव फोर्सेज आपको दिखा रहा हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ में लाइव फोर्सेज है ये। क्या कि आधा न्यूटन फोर्स ये मैग्नेट ऊपर वाली मैग्नेट पे लगा रही है।
और उतना ही आधा न्यूटन फोर्स ऊपर वाली मैग्नेट नीचे वाले पे लगा रही है। साथ जब नीचे लगा रही है तो उसकी रीडिंग कहां आ गई? इस घड़ी में 100 से वजन कितना हो गया? 150 ग्राम। समझ रहे? और ये फोर्स तब नीचे वाली मैग्नेट तब भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रही थी जब वो अकेली थी। उस कारण ये नीचे नहीं जा रही है और नीचे की ये ऊपर वाली आप देख रहे हो, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का बल यहां लग रहा है और दोनों आपस में बराबर है। इसकी वो कौन कर रहा है? इसका प्रमाण कौन दे रहा है? ये मैग्नेट, ये हवा में तैर रही है बैलेंस में। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा 10 का बताओ। चलो सरफेस टेंशन पे बात करते हैं। ठीक, कितने कितने रुपए लाए हो तुम लोग? इसमें तो पैसे ही लगना है। बोलो, है सबके पास सिक्के हैं कुछ? अरे 1-1 रुपए चाहिए बस, 1-1 2-2 रुपए है। हम देखो कितने हैं, जल्दी जल्दी निकालो फटाफट। सबके वापस में लाएंगे, जाएंगे नहीं। एक लाइन में लड़की कलेक्ट कर लो। मुझे चाहिए कम से कम 9 सिक्के तो चाहिए, 10 मेरे पास नहीं। ये देख रहे हो क्या हो गया? पानी का भरा हुआ गिलास मैंने इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर उल्टा कर दिया। ठीक, कितने 9 गिलास को मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये पानी कहां जाएगा? है? पानी प्लेट में जाएगा। चलो देखते हैं तो कितने ऊपर उठाने पे पानी प्लेट में चला जाएगा? थोड़ा सा भी खुल जाएगा तो बोलो। अरे पानी आपसे कब फैल जाता है? ऐसे रखे हो आप, पानी कब फैल जाएगा? सिक्का कहां पड़ेगा? सिक्का तो ऊपर बंद है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं यहां कितनी जगह हो जाएगी जिसमें ये पानी बाहर आने लगेगा? थोड़ी सी। थोड़ी का मतलब क्या होता है? थोड़ी साइज का कोई शब्द नहीं है। मिलीमीटर। बोलो, कितने मिलीमीटर गैप हो जाए जो पानी, ये लकड़ी अगर लगा रहेंगे तो ये पानी निकल जाएगा? बोलो, ये लकड़ी अगर हम इसमें लगा देंगे प्लेट में और गिलास के बीच में तो पानी निकलेगा? ठीक है, तो इसकी मोटाई कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। इस सिक्के की भी मोटाई कितनी है? 1 मिलीमीटर मान लेते हैं। ठीक, चलिए ये मैंने एक लगाया, मैंने अगर एक दूसरा लगाया, जिसको नहीं दिख रहा वो आगे पे आ जाओ, यहाँ बैठो, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, और तीसरा लगा दो। हमने 3 सिक्के अलग अलग जगह पे लगा दिए, पानी नीचे नहीं आता। इसका कारण क्या है? यहां गैप तो है बीच में, लेकिन सरफेस टेंशन के कारण पानी बाहर नहीं निकल रहा। चलिए अब मैं दूसरा लगाता हूं। दूसरा सिक्का भी लगा दिया मैंने। अब वो नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने तो व्यवस्था कराई है। यहाँ आ जाए बच्चे तो आना चाहते हैं, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। तुम लोग पीछे वाले यहाँ आगे आ जाओ। अरे घर में जाके लगाना, बस देख लो। ये मैंने 2-2 सिक्के लगा दिए।
पानी बाहर नहीं आया। अभी मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, हाँ, जिसमें जिसकी जेब में जितने पैसे होंगे सब चले जाएंगे। 2-2 सिक्के लगा दिए हमने, दिख रहे हैं सबको। चलो अब एक और लगाते हैं, एक लाइन और लगाते हैं। बैठ यहाँ पर बैठ जाए। ऑनलाइन मैंने पहले कहा बरातियों से कि सेट लगा के आओ, यहाँ बैठो आके। अब मैंने 3 लगा दिए। 3 का मतलब 3 मिलीमीटर जगह हो गई, ठीक है। बट कॉज ऑफ सरफेस टेंशन ये पानी बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक। चलो अब हमारे पास एक कॉइन कोई और दे दो, तो अभी मेरे पास 2 कॉइन है। बच्चों रजिस्टर किसके पास है बेटा जिसमें सिग्नेचर हो रहे थे? 1 रुपया नहीं किसी को। 1 रुपया की मेरे पास। कोई ऐसा स्टूडेंट? हाँ चलो दो करते हैं कोशिश, गिर जाएगा कोई बात नहीं। कितने बच्चों का? देखो बेटा तुम्हारा सर्टिफिकेट खत्म। ये मैंने चौथा सिक्का भी लगा दिया। देख रहे हो 4 सिक्के लग गए, पानी अभी। अब 4 सिक्के की मोटाई तो इतनी हो गई ना, अरे इतना गैप हो गया, ठीक। और अगर गैप चेक करना है वो हमें गैप चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि बीच में हमने उसमें गिलास में कुछ लगा रखा हो, ऐसा तो नहीं है। देखा था तुम लोगों ने गिलास? बताया नहीं, साइंस में होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। चलो अब तुम्हें लाइट के 2 एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, ठीक। और लाइट की प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बोलो। बढ़ाया गया है, देखा है कभी? मैं कहूँ कि टेढ़ा मेढ़ा होके सूर्य से लेके यहां तक आता है, तो देखा है क्या? बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्योंकि समय कम रह गया। 15 मिनट में 5 एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, लेकिन उत्तर देना फटाफट, वो बहुत जरूरी है। छोटी सी चीज इसलिए दिखा रहा हूं पहले कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये प्रकाश है कहाँ? अच्छा, ये जो पीले रंग का जल रहा है इसमें या इसमें जल रहा है, ये क्या होता है? यहां पर जब हम कैंडल जलाते हैं, बोलो, अब ये जो कैंडल जल रही है, अब आपको मेरे हाथ में क्या दिखाई देगा? बोलो, या यहाँ क्या जल रहा है? जल्दी बोलो फटाफट। कैंडल जल रही है? कैंडल में क्या है? सॉलिड भी है, सबसे नीचे क्या? सॉलिड। फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। फिर ये क्या है बीच में? ये गैस है। हाँ है, धागा कहाँ? मैं इसको पकड़ा, बोलो ना। गैस तो यहाँ है, ये प्लाज्मा क्या है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। हमारा सूर्य भी प्लाज्मा से बना है, समझ रहे हो? वहां से जो, यहां से जो प्रकाश आ रहा है वो
अब हमें क्या हो रहा है, सूर्य में भी हमें सूर्य दिखाई देता है, और प्रकाश जब पृथ्वी पे टकराता है तब हमें दिखाई देता है। रास्ता नहीं दिखाई देता कि सीधा आ रहा है या टेढ़ा मेढ़ा होके आ रहा है। गुरुजी ने कह दिया सीधी रेखा में चलता है तो हम रटे, देखा नहीं, देखा सीधा आता वो नहीं देखा, चलो देखो ये सीधा चल रहा ना, समझ में आया। अरे यहाँ ये तो स्रोत दिखाई दे रहा, यहाँ से चल रहा है, और ये यहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ टकरा रहा है, बीच का नहीं दिखाई देता ना। अब यहाँ दिख रहा है यहाँ क्योंकि ये धुआं हो रहा है, और ये धुआं ही मैंने कहाँ भरा हुआ है इसमें। ये धुआं भरने से कोलाइडली सॉल्यूशन बन जाता है गैस का, और जब इसके कार्बन के पार्टिकल से ये टकरा रहा है तभी दिखाई देगा। ठीक, अंडरस्टूड। अब तुम्हें दिखाएंगे हम लेंस के एक्सपेरिमेंट। हम एक भी नहीं कर रहे, हम करेंगे डायरेक्ट। इतना कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। साबुन बड़े काम की चीज। ये डाइट में तो एक भी बार भूलने का मौका ही नहीं मिला। ये मैंने एक ऐसी चपटी बोतल ले लो, मैं तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके बाद खाना खिला दूंगा, ठीक है। अरे खाना घर में इंतजार कर रहा है, लेकिन जाएंगे घर हम 5 बजे के बाद। अरे मैंने बोला इसलिए जिससे इनको पेशेंस बना रहेगा 4 बजे तक। चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं आप। पानी ज्यादा साबुन हो गया। आराम से सर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया, मरीज का पढ़ाई गई, मृत मरीज का पढ़ाई गई ना, कि पढ़ा दिया जाता है जयपुर और पढ़ना उत्तराखंड वाले से। राजस्थान पढ़ा दिया जाता है कि राजस्थान में जब रेगिस्तान देखते हैं तो वहां पर, अरे ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते जैसे मैं पढ़ाता कि एक बोतल में जब पानी लेते हैं थोड़ा साबुन मिलाते हैं तो हमें क्रिटिकल एंगल देखने को मिलता है। ठीक, क्रांतिक कोण, समझे ना। सी ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, देख रही हो। ये लाइट जा रही है और उस पानी के तल से टकराने के बाद वापस आ रही है। थोड़ा उधर से आंख दूर रखना है इस लेजर से, ठीक है। और इसका क्रिटिकल एंगल कब कहलाएगा, जहां से ये मुड़ना शुरू करता है। हमने ऊपर से डालना शुरू किया, ठीक 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 ठीक, और इसके बराबर आए, और बराबर आने की एक स्टेज ऐसे ही आएगी कि ये यहाँ पर एंगल बनाना शुरू कर देगा, समझ रहे हो। तो ये कहलाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। जिस स्टेज पर जाके लाइट की किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है, ठीक है ना। चाहे वो ऊपर से जा रही हो चाहे नीचे से जा रही हो। ये डैश माध्यम है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। समझ में आ गया, ठीक है ना। काफी सारों ने पहले ही देखा होगा, तुम लोग प्रताप नगर के हो ना मूवी। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा प्रताप नगर है, जो हमारा रूरल एरिया है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ की जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं ना, उनको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैं प्रताप नगर इंटर कॉलेज में भी आया था, मखमाल गांव की तरफ भी आया था। तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हैं, है ना। और सारी चीजें भी है जो मुझे दिखानी चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, वो चीजें मैं अपने यूट्यूब के जरिए लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सर लोग जब बात कर रहे थे इन सब चीजों के बारे में कि आप लोगों को शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, है ना। हम जब 12th में थे, गांव की एजुकेशन ऐसी होती कि पल्ले नहीं पड़ता, आप 12th करते हो
उसके बाद 2-3 साल तो आदमी के दिमाग ही चक्कर खाता है कि इसके बाद करे क्या, पैसा नहीं है ना। पिताजी कोई किसान है ना, किसी के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको प्रोफेशनल कोर्स करा पाए। इसलिए आपके पास सबसे प्रिकॉस टाइम ये है कि आप स्किल्स के थ्रू, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू ऐसे साइंस को सीख सकते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इतने बड़े बड़े मशीन्स नहीं है कि हम विदेशों की तरह या बड़े बड़े कॉलेजों की तरह हम सीख सके। स्कूल में रख सकते हैं लेबोरेटरी में इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, इसका मेन इंटेंशन यही है कि तुम छोटी छोटी चीज़ों से सीख सको। तो आपके बाद तुमने घर जाके क्या करना है, यही करना है कि ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट जो सर ने बताए वैसे ट्राई करके देखना। उससे क्या है, तुम्हारी मानसिक स्थिति बढ़ेगी। है रियली तुमको मतलब क्रिएटिव बनना है, और क्रिएटिव बनाने के लिए ही सर लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। तो नेगी सर थे, वो भी प्रतापनगर से थे, मैं भी प्रतापनगर, आगे धारकोट देखा अपने गाँव धार मंडल में, तो मैं भी वही गाँव। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इस तरफ आना, क्योंकि हमारा लगाव है यहाँ से। रमोला सर थे, रमोला सर इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए, बहुत बड़ा नाम हो गया सर का ना। तो सर भी आप ही की तरह गाँव से पढ़ के गए, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं कि जो हमारे बीच में पढ़ के जाते हैं। तो आपने यही चीज़ समझनी है। आज का जो इस एग्जीबिशन का, जो इस सेमिनार का मेन इंटेंशन यही है कि तुम गांव में रहते हुए भी घास फूस से, कचड़े जो कूड़ा कचरा है ना, उससे भी प्रैक्टिकल सीख सको, है ना। कभी तुम्हें मतलब वो महंगी महंगी लेबोरेटरी की जरूरत ना पड़े, फिर भी आपके दिमाग में वो साइंस है ना।